ब्रह्म है और भगवान कृष्ण जी परिपूर्ण ब्रह्म है। थोड़ा सा अंतर है, अध्यात्म है, समझोगे बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी। भगवान राम जी ब्रह्म हैं और भगवान कृष्ण जी परिपूर्ण ब्रह्म है, थोड़ा अंतर है। राम जी ब्रह्म हैं और भगवान कृष्ण जी परिपूर्ण ब्रह्म है। तो भगवान राम जी का एक ही विवाह हुआ सीता जी के साथ में, और भगवान कृष्ण जी परिपूर्ण ब्रह्म हैं। ये शक्ति और भक्ति दोनों की प्रति, ये परिपूर्ण ब्रह्म है, इसलिए ये शक्ति और भक्ति दोनों के प्रति है। शक्ति मानस की नौधा भक्ति और भागवत की नौधा भक्ति में थोड़ा सा अंतर है। रामचरितमानस की नौधा भक्ति को भगवान राम जी ने भक्त सबरी से वर्णन किया था। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिबा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सममुह में जग देखा, मोती अधिक संत कर ले। में सारी जानकारी नहीं ले लेते कि इसका स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। जब तक सारी जानकारी नहीं हासिल हो जाती तब तक तुझे देखूं मैं, तुझे देखूं मैं, तुझे देखूं मैं सुबह हो शाम, आजा मोरी बन के बस जा श्याम। इस पापी ने भीतर का भेद मेरे पिता से बता दिया। मेरा पिता बाणासुर 1000 हाथ वाला है। अनुरुद्ध जी बोले, उसागर तेरा पिता 1000 हाथ वाला अतुल शक्तिशाली है, तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण जी का नाती हूँ। हम रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल सन लड़ही। हम यदुवंशीय क्षत्रि काल को भी युद्ध में नहीं डरते। अब अनुरुद्ध जी उठाई गदा, खोले किवाड़े, सामने खड़ा था बाणासुर, मारी गदा बाणासुर के मुश्किल में गई। भीषण गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। लड़ते लड़ते बाणासुर को परास्त कर दिया। बाणासुर विचार के बालक अतुल शक्तिशाली है, मैं गदा युद्ध में नहीं से जीत पाऊंगा, ये बहुत ताकतवर है। अब निकाला शंकर जी का दिया बाण, नाग फांस बाण। जो ही नाग फांस बाण छोड़ा, रस्सा की तरह अनुरुद्ध जी के पूरे शरीर में लिपट गया। जब शरीर बंध गया तो क्या करें? बाणासुर पकड़ा, बोला सिपाहियों बंद कर दो जेल में, चोर बन के आया। ऊषा भ्रसन शोक विखान बेहोला। जहां अनुरुद्ध जी जेल में कैद हुए, ऊषा बेहोश। इतने में नारद ससुर पति पूजा, नारी धर्म पति में 3 आइटम होते थे। पहले नंबर पर थांजे होती थी, दूसरे नंबर में कड़कड़िया होती थी, तीसरे नंबर में ढोल होता था। 3 आइटम चलते थे पहले। तो तीनों बाजे दूल्हा को संकेत देते थे, इशारा करते थे, तो दूल्हा ध्यान नहीं देते। जो झांझे होती है, झांझे कहती है अच्छा फंसो, अच्छा फंसो, अच्छा फंसो। झांझे कहती है अच्छा फंसो, अच्छा फंसो, अच्छा फंसो। तो कड़कड़िया कहती कब लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा। तो ढोल कहती जलन मारेगा, जलन मारेगा, जलन मारेगा। हंसदा भैया थे गृहस्थी के चक्कर में, फिर सब हंसा भूल जा, कमाए कमाए बस हो जाते थे। तो लड़कन के मेहगिन के शौक नहीं पूरी हुई बात है। क्योंकि पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचा ले, उसका नाम पति को पतन से बचा ले, उसका नाम पत्नी। पत्नी इसलिए इनको कहा जाता था
कि इन नारियों ने कभी अपने पतियों को अधर्म की शिक्षा नहीं दी। इन नारियों ने जब भी पतियों को दिया है धर्म की शिक्षा दिया है, ज्ञान की शिक्षा, सिद्धांत की, कर्म की बात बतलाई है, कभी अधर्म की शिक्षा नहीं दिया, धर्म की बात नहीं बतलाई। तारा निवाली को कितना सुंदर उपदेश, कोई तो मारपीट भी करते हैं पत्नी से। जरा विचार करो, जब घर की लक्ष्मी आपसे खुश नहीं है, घर की लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है, तो बाहर की लक्ष्मी आपके घर में कहां से आएगी? पहले अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखो, घर की लक्ष्मी को पहले आप प्रसन्न रखो। जब घर की लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी तो बाहर की लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक आपके पास चाहे जितना बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो, भले ही वो व्याकरण से आचार्य की डिग्री लिए हो, उसे कोई विद्वान नहीं कहता। अंग्रेजी का एक ट्रांसलेशन बोल जाए तो कहेंगे बहुत पढ़े लिखे, इंग्लिश का अच्छा नाम है। अंग्रेजी के आगे हम अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा को भूल गए। तो आज का पति पत्नी को न पत्नी कहता है, न धर्म पत्नी कहता है, न ग्रह लक्ष्मी कहता है। आज का पति पत्नी को क्या कहता है? वाइफ और बीवी। वाइफ और बीवी कहा। वो देवता के समान पूछती थी, लेकिन जब पति वाइफ और बीवी कहेगा तो पत्नी पति देव थोड़ा कहेगी, फिर पत्नी क्या कहेगी? हस्बैंड। और जब हस्बैंड कहेगी तो पति का बैंड बाजा तो बजबे करेगा। सुने हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है। कथाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, कथाओं को मात्र विश्राम दिया जाता है। तो विश्राम दिवस शेष रह जाती हैं। जैसा दिन है आज का वैसा उल्टा है। संपत्ति बढ़े धीरे धीरे हरिलाल की भागवत महापुराण की भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। को पाप से संसार की भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती।
भगवान की आरती अपनों को पाप तेरी तारती भागवत भगवान की आरती अपनों को पाप तेरी भागवत भगवान की आरती अपनों को पाप तेरी तारती सर्वों कंठावता हरे